अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हो, बिना मोटिवेशन, बिना विल पावर, सिर्फ 1% रोज बेहतर बनकर, तुम शायद हंसोगे, इग्नोर करोगे। एग्जैक्टली, मैंने भी यही किया था। लेकिन रुको, अगर मैं तुम्हें प्रूफ दिखाऊं तो 30 दिन, रियल एक्सपेरिमेंट, रियल रिजल्ट। 30 दिन पहले मेरी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल थी। लेट उठना, उठते ही फोन स्क्रॉल करना, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एंडलेस लूप। टाइम कब निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। हर काम टालना, छोटी छोटी चीजों को भी पोस्टपोन करना, और हर रात एक गिल्ट, आज भी कुछ नहीं किया, कल से पक्का बदलूंगा। लेकिन सच क्या है, कल कभी नहीं आता। और शायद यही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। मैं चेंज चाहता था लेकिन एक्शन नहीं। मैं मोटिवेटेड फील करना चाहता था लेकिन डिसिप्लिन बनना नहीं। फिर एक दिन सब कुछ सेम था, सेम रूटीन, सेम फ्रस्ट्रेशन। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। मुझे एक सिंपल सा आइडिया मिला। तुम्हें अपनी जिंदगी ओवरनाइट बदलने की जरूरत नहीं है, बस रोज 1% बेटर बनो। सच बोलूं, पहले मुझे ये आइडिया बहुत नॉर्मल लगा, थोड़ा ओवर हाइप्ड भी। मैंने सोचा यार 1% से क्या ही बदल जाएगा। लेकिन उस दिन मैंने खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछा, अगर कुछ नहीं बदला तो 1 साल बाद मैं कहाँ रहूंगा? और वहीं से सब बदलना शुरू हुआ। मैंने डिसाइड किया अगले 30 दिन मैं खुद पर एक्सपेरिमेंट करूंगा। कोई मोटिवेशन नहीं, कोई अनरियलिस्टिक गोल्स नहीं, बस एक सिंपल रूल, रोज 1% बेटर। डे 1, अलार्म बजा, 6:0 आंखें खुली, लेकिन बॉडी रेडी नहीं थी। मन ने तुरंत कहा 5 मिनट और, आज नहीं तो कल। और ऑनेस्टली ये वही मोमेंट था जहां मैं हर बार हार जाता था। मैंने फोन उठाया, अलार्म बंद किया और कुछ सेकंड के लिए बस छत को देखता रहा। डिम लाइट, साइलेंट रूम, और दिमाग में एक ही थॉट, क्या आज भी वही रिपीट होगा? मैं जानता था अगर मैं अभी सो गया तो पूरा दिन फिर वही होगा। लेट उठना, स्क्रोलिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन और रात को गिल्ट। बस फर्क इतना होगा कि मैं फिर खुद से झूठ बोलूंगा कल से। और उस मोमेंट में मैंने एक छोटा सा डिसीजन लिया, कोई बड़ा नहीं, कोई ड्रामेटिक नहीं, बस उठने का। मैंने खुद को पुश नहीं किया, मैंने खुद को मोटिवेट नहीं किया, मैं बस धीरे से उठा, बेड के किनारे बैठ गया। आंखें अभी भी हैवी थी, बॉडी अभी भी रेजिस्ट कर रही थी। लेकिन इस बार मैं भागा नहीं, मैं रुका। मैंने 5 डीप ब्रेथ्स लिए और खुद से एक बात बोली, बस आज, सिर्फ आज थोड़ा बेहतर। ना 30 दिन सोचा, ना फ्यूचर, बस आज। मैं खड़ा हुआ, धीरे धीरे, और सीधे बाथरूम गया, फेस वॉश किया और पहली बार उठते ही फोन नहीं उठाया। ये छोटी चीज थी लेकिन मेरे लिए ये बड़ी जीत थी। फिर मैंने क्या किया, कोई हैवी वर्कआउट नहीं, कोई 1 घंटे की रूटीन नहीं, सिर्फ 5 मिनट स्ट्रेच किया, बस 5 मिनट। लेकिन उन 5 मिनट में मैं प्रेजेंट था, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई प्रेशर नहीं। और यही मुझे समझ आया, चेंज लाउड नहीं होता, वो क्वाइटली शुरू होता है। उस दिन कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हुआ, मैं सुपर प्रोडक्टिव भी नहीं बना, मैंने माउंटेन्स भी नहीं हिलाए, लेकिन मैंने एक चीज कर ली, मैंने खुद से किया हुआ प्रॉमिस निभाया। और शायद यही सबसे बड़ी जीत थी। रात को जब मैं सोने गया तो पहली बार गिल्ट नहीं था, बस एक हल्की सी सेटिस्फैक्शन थी। आज मैंने स्टार्ट किया और शायद यहीं से सब बदलना शुरू हुआ। डे 3 दिन हो चुके थे और अब रियलिटी सामने आने लगी थी। पहले दिन एक्साइटमेंट था, दूसरे दिन थोड़ा कॉन्फिडेंस, लेकिन डे 3 यहाँ असली गेम शुरू होता है। सुबह अलार्म बजा, लेकिन आज बॉडी और हैवी लग रही थी। मन ने इस बार सॉफ्टली नहीं बल्कि लाउडली कहा, बस कर, ये तेरे बस का नहीं है, तू पहले भी फेल हुआ है। और ऑनेस्टली इस बार वो आवाज स्ट्रांग थी, इतनी स्ट्रांग कि मैं ऑलमोस्ट मान गया था। मैंने अलार्म बंद किया और वापस लेट गया। छत को देखते हुए मेरे दिमाग में एक लूप चल रहा था, क्या फायदा, 3 दिन से क्या बदल गया? और यहीं ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि रिजल्ट अभी तक दिखता नहीं, लेकिन एफर्ट फील होता है। और उस मोमेंट में मैंने खुद से फाइट नहीं की, मैंने खुद को फोर्स नहीं किया, मैंने बस एक स्मार्ट मूव किया। मैंने गोल छोटा कर दिया, आज 5 मिनट नहीं, सिर्फ 2 मिनट, बस 2 मिनट उठना है, बस बेड से बाहर आना है। और मैं उठा, स्लोली, थोड़ा इरिटेटेड, थोड़ा कंफ्यूज्ड, लेकिन मैं उठा
और वही मोमेंट छोटा था लेकिन पावरफुल था, क्योंकि उस दिन मैंने एक चीज सीखी, कंसिस्टेंसी परफेक्ट होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस दिन मैं परफेक्ट नहीं था, लेकिन मैं रुका नहीं और यही मुझे आगे ले गया। डे 7, 1 हफ्ता 7 दिन। शायद बाहर से कुछ बड़ा नहीं बदला था, लेकिन अंदर कुछ शिफ्ट हो रहा था। अब अलार्म बजता था और मैं इमीडिएटली नहीं उठता था, लेकिन मैं स्नूज भी नहीं करता था। मैं बैठ जाता था और खुद से पूछता था, क्या मैं वही पुराना इंसान बनना चाहता हूँ? और हर बार आंसर नहीं होता था। मैंने नोटिस किया, अब मैं उठते ही फोन नहीं पकड़ता, अब मैं बिना सोचे स्क्रॉलिंग में नहीं जाता। अब मैं थोड़ा कंट्रोल फील कर रहा था, छोटा कंट्रोल लेकिन रियल कंट्रोल। और सबसे इंटरेस्टिंग चेंज मेरे थॉट्स में आया। पहले मैं सोचता था मुझे डिसिप्लिन चाहिए, अब मैं सोच रहा था मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ। ये सटल चेंज है लेकिन पावरफुल है, क्योंकि आइडेंटिटी चेंज होते ही बिहेवियर अपने आप बदलने लगता है। अब मैं हैबिट्स फोर्स नहीं कर रहा था, मैं बस वो कर रहा था जो एक डिसिप्लिन्ड इंसान करता है। और यहीं गेम टर्न हो गया। डे 15, हाफवे 15 दिन, और ये सबसे डेंजरस फेज था। क्यों? क्योंकि अब एक्साइटमेंट पूरी तरह खत्म हो चुकी थी और रिजल्ट्स अभी भी वाव नहीं थे। सब कुछ नॉर्मल लगने लगा था, रूटीन बोरिंग लगने लगा था, और मन ने फिर से बोलना शुरू किया, अब छोड़ दे, काफी है, तू ऑलरेडी बेटर है। और यही ट्रैप है, कंफर्ट जोन वापस बुलाता है। इस दिन मैं ऑनेस्टली थोड़ा लॉस था। ना मैं पहले जैसा था, ना मैं फुली चेंज था, मैं बीच में अटका हुआ था। और यही फेज सबसे टफ होता है, क्योंकि यहाँ क्लैरिटी नहीं होती, बस डाउट होता है। लेकिन इस बार मैंने अप्रोच बदली। मैंने खुद से ये नहीं पूछा मुझे क्या फील हो रहा है, मैंने खुद से पूछा मेरा सिस्टम क्या कहता है। और आंसर सिंपल था, बस आज भी 1% बेटर। तो मैंने वही किया, ना मोटिवेशन का इंतजार किया, ना परफेक्ट मूड का। मैंने बस एक्शन लिया, छोटा सा, सिंपल सा। और उस दिन मुझे सबसे बड़ी रियलाइजेशन हुई, मोटिवेशन टेम्पररी है लेकिन सिस्टम परमानेंट है। और अगर तुम सिस्टम फॉलो करते हो तो तुम्हें मोटिवेटेड फील करने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम फिर भी आगे बढ़ते रहते हो। और शायद यही वो पॉइंट था जहां मैंने सच में चेंज करना शुरू किया। डे 16 दिन, हाफवे क्रॉस हो चुका था, लेकिन आज कुछ अलग था। कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई स्ट्रगल भी नहीं, बस एक अजीब सी काम फीलिंग। सुबह अलार्म बजा और इस बार ना मैंने फाइट की, ना ओवरथिंक, मैं बस उठा ऑटोमेटिकली। और यही मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि पहले हर सुबह एक बैटल होती थी मन वश में, लेकिन आज कोई लड़ाई ही नहीं थी। मैं बेड से उठा बिना फोर्स के, बिना चल उठ वाले डायलॉग के, और सीधे बाथरूम चला गया। फेस वॉश किया, मिरर में खुद को देखा और 1 सेकंड के लिए रुका। क्या मैं वही इंसान हूँ? बाहर से शायद हाँ, लेकिन अंदर से कुछ बदल चुका था। अब मैं वो इंसान नहीं था जो हर काम टालता था, अब मैं वो इंसान बन रहा था जो क्वाइटली एक्शन लेता है, बिना अनाउंस किए, बिना प्रूव किए, बस साइलेंटली। और यही मुझे एक पावरफुल चीज समझ आई, रियल चेंज लाउड नहीं होता, वो इनविजिबल होता है। कोई क्लैप्स नहीं होते, कोई इंस्टेंट रिजल्ट नहीं होता, लेकिन अंदर आइडेंटिटी शिफ्ट हो रही होती है। उस दिन मैंने नोटिस किया, मैंने फोन उठाया लेकिन स्क्रॉलिंग नहीं की, मैंने काम शुरू किया बिना खुद को पुश किए। मैंने डिस्ट्रैक्शन फील किया लेकिन उसमें खोया नहीं। और ये सब एफर्ट से नहीं हो रहा था, ये डिफॉल्ट बनता जा रहा था। और यही हैबिट डेंजरस तरीके से पावरफुल बनती है, जब वो कॉन्शियस एफर्ट से अनकॉन्शियस बिहेवियर बन जाए। उस दिन मैंने कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं किया, कोई ह्यूज माइलस्टोन नहीं हिट किया, लेकिन मैंने एक इनविजिबल लाइन क्रॉस कर ली, ट्राइंग से बिकमिंग तक की लाइन। अब मैं कोशिश नहीं कर रहा था, मैं बन रहा था। और रात को जब मैं सोने गया तो एक अलग फीलिंग थी, ना एक्साइटमेंट, ना हाइप, बस एक डीप कॉन्फिडेंस, मैं सही डायरेक्शन में हूँ। और शायद यही वो मोमेंट था जहां से वापस जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। डे 20 दिन, और आज पहली बार मुझे डिफरेंस दिखा, सिर्फ फील नहीं, रियल डिफरेंस। सुबह अलार्म बजा और इस बार मैंने सोचा भी नहीं, मैं बस उठ गया, ना स्नूज ना एक्सक्यूजेस, बस उठ गया। और यही चीज पहले इम्पॉसिबल लगती थी। मैंने पानी पिया, थोड़ा स्ट्रेच किया और विंडो के पास खड़ा हो गया। सुबह की हल्की रोशनी, फ्रेश हवा, और 1 सेकंड के लिए मैंने खुद को ऑब्जर्व किया, क्या ये वही मैं हूं? क्योंकि 20 दिन पहले मैं इसी टाइम सो रहा होता था,
या फोन स्क्रॉल कर रहा होता था, लेकिन आज मैं प्रेजेंट था, अवेयर था और कंट्रोल में था। उस दिन मुझे एक चीज क्लियर दिखी, चेंज स्लो होता है लेकिन विजिबल जरूर होता है। अब मेरी डेली लाइफ बदलने लगी थी। मैं टाइम पे उठ रहा था, काम डिले नहीं कर रहा था, डिस्ट्रैक्शंस खुद ही कम हो गए थे। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव बाहर नहीं, अंदर हुआ था। पहले हर काम शुरू करने से पहले मैं सोचता था यार होगा भी या नहीं। अब मैं बस स्टार्ट कर देता था बिना डाउट के, और यही कॉन्फिडेंस बनता है, रिजल्ट से नहीं, एक्शन से। उस दिन मैंने नोटिस किया, मैं फोन उठाता था लेकिन बिना रीजन के यूज नहीं करता। मैं काम करता था और बीच में खुद ही फोकस वापस ले आता था। कोई फोर्स नहीं, कोई प्रेशर नहीं, बस एक नेचुरल फ्लो। और यही मुझे समझ आया, डिसिप्लिन हार्ड नहीं होता, वो ट्रेन होता है, धीरे धीरे रिपीट करके। 20 दिन पहले मैं खुद से हार चुका था, आज मैं खुद पर भरोसा करने लगा था। और ये चेंज कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं था, ये हर छोटे डिसीजन का रिजल्ट था। हर वो मोमेंट जब मैंने कल की जगह आज चुना, और रात को जब मैं सोने गया तो पहली बार मैंने फ्यूचर के बारे में पॉजिटिव सोचा। अगर मैं 20 दिन कर सकता हूं तो 60 भी कर सकता हूं, 90 भी। और शायद यही वो मोमेंट था जहां डाउट खत्म होने लगता है और बिलीफ शुरू होता है। डे 21 दिन। लोग कहते हैं 21 दिन में हैबिट बन जाती है, और सच कहूं आज मुझे थोड़ा बहुत वो सच लगने लगा था। लेकिन पूरी कहानी उतनी सिंपल नहीं है। सुबह अलार्म बजा और इस बार ना स्ट्रगल हुआ, ना सोच विचार, मैं बिना कुछ सोचे उठ गया, जैसे ये मेरा डिफॉल्ट बन चुका हो। और यहीं एक नई फीलिंग आई। अब तो आसान है। पहले जहां हर दिन एक चैलेंज लगता था, आज वो रूटीन जैसा लग रहा था। मैंने पानी पिया, थोड़ा स्ट्रेच किया, काम शुरू किया, सब कुछ स्मूथ था, इतना स्मूथ कि मुझे खुद पर थोड़ा प्राउड फील हुआ। देख, तू चेंज हो रहा है। लेकिन यहीं एक छोटा सा ट्रैप भी छुपा था, क्योंकि जैसे ही चीजें इजी लगने लगती हैं, हम थोड़ा केयरलेस हो जाते हैं, थोड़ा रिलैक्स्ड, थोड़ा चलता है मोड में। उस दिन मैंने खुद को नोटिस किया। मैंने सोचा आज थोड़ा स्किप कर देता हूँ, एक दिन से क्या फर्क पड़ेगा। और यही डेंजरस थॉट है, क्योंकि हैबिट्स ब्रेक एक दिन से ही शुरू होती हैं। उस मोमेंट में मेरे पास 2 ऑप्शंस थे। 1, आराम से स्किप कर दूं। 2, या फिर वही सिंपल रूल फॉलो करूं, 1% बेटर नो मैटर व्हाट। और इस बार डिसीजन आसान नहीं था, क्योंकि अब फाइट लेजीनेस से नहीं थी, फाइट कंफर्ट से थी। मैं ऑलरेडी बेटर फील कर रहा था, तो पुश करने का रीजन कम लग रहा था। लेकिन फिर मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं वापस वही बनना चाहता हूँ? और आंसर साफ था, नहीं। तो मैंने क्या किया? मैंने खुद को फोर्स नहीं किया, मैंने बस स्टैंडर्ड मेंटेन किया। छोटा सा एक्शन, सिंपल सा, लेकिन कंसिस्टेंट। और यही मुझे समझ आया, हैबिट बनाना मुश्किल नहीं है, उसे मेंटेन करना असली गेम है। डे 21 पर तुम जीतते नहीं हो, तुम रिस्पॉन्सिबल बनते हो। अब ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये मेरी आइडेंटिटी बन रही थी। और अगर मैं आज लूज करता तो मैं सिर्फ एक दिन नहीं हारता, मैं अपने नए वर्जन को वीकन करता। उस दिन कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं हुआ, लेकिन मैंने एक चीज बचा ली, कंसिस्टेंसी। और रात को जब मैं सोने गया तो एक अलग क्लैरिटी थी। अब ये चैलेंज नहीं रहा, ये मैं हूं। और शायद यही वो पॉइंट है जहां चेंज टेम्पररी नहीं रहता, परमानेंट बनने लगता है। डे 22 दिन। अब सब कुछ नॉर्मल लगने लगा था। सुबह उठना, पानी पीना, काम स्टार्ट करना, सब कुछ फ्लो में था। लेकिन एक चीज बदल गई थी, एक्साइटमेंट खत्म हो चुकी थी। पहले हर छोटा विन फील होता था, अब वो स्पेशल फीलिंग नहीं आ रही थी। और यही पॉइंट डेंजरस होता है, क्योंकि जब एक्साइटमेंट चला जाता है तो कंसिस्टेंसी बोरिंग लगने लगती है। उस दिन मैंने खुद को ऑब्जर्व किया, मैं काम कर रहा था लेकिन माइंड बार डिस्ट्रैक्शन ढूंढ रहा था। फोन उठाने का मन, कुछ नया देखने का मन। और यही मैंने रियलाइज किया, डिसिप्लिन का असली टेस्ट तब होता है जब कुछ फील नहीं होता, ना मोटिवेशन, ना एक्साइटमेंट, बस साइलेंस। और उस साइलेंस में तुम्हें डिसाइड करना होता है, क्या मैं फिर भी करूंगा? उस दिन मैंने बस एक चीज की, मैंने बोरिंग को एक्सेप्ट किया। और शायद यही नेक्स्ट लेवल था। डे 23 दिन। आज थोड़ा अलग था। आज एनर्जी लो थी, बॉडी टायर्ड, माइंड थोड़ा ऑफ। और ऑनेस्टली आज जेन्युइनली मन नहीं था, ये लेजीनेस नहीं थी,
ये रियल फटीग थी। और यही वो दिन होते हैं जहां तुम कंफ्यूज हो जाते हो, पुश करूं या रेस्ट लूं। पहले मैं ऐसे दिनों में सब छोड़ देता था, लेकिन इस बार मैंने अप्रोच बदली। मैंने खुद से पूछा, मिनिमम क्या कर सकता हूं? ना फुल रूटीन, ना परफेक्ट आउटपुट, बस मिनिमम। तो मैंने क्या किया? मैंने हैबिट को छोटा कर दिया। अगर 10 मिनट करना था तो 3 मिनट किया। अगर फोकस नहीं था तो स्लो काम किया, लेकिन कंप्लीटली छोड़ा नहीं। और उस दिन मैंने सीखा, कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं, प्रेजेंट रहना है। डे 24 दिन। आज एक इंटरेस्टिंग रियलाइजेशन हुआ। मैंने खुद को कंपेयर किया डे 1 वाले वर्जन से, और ऑनेस्टली डिफरेंस क्लियर था। पहले मैं सोचता था, बहुत प्लान करता था, लेकिन एक्शन नहीं लेता था। आज मैं ज्यादा नहीं सोच रहा था, मैं बस कर रहा था। और यही सबसे बड़ा शिफ्ट है, ओवर थिंकिंग एक्शन। अब मुझे हर काम के लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए था। अब मुझे बस एक ट्रिगर चाहिए था और मैं स्टार्ट कर देता था। ये स्मॉल चेंज नहीं था, ये माइंडसेट चेंज था। और यही प्रोग्रेस एक्सेलरेट होने लगती है। डे 25 दिन। अब ये सब एफर्ट नहीं लग रहा था, ये मेरा पार्ट बन चुका था। मैं उठता था, काम करता था, फोकस करता था, बिना खुद को फोर्स किए। और यहीं एक डेंजरस फीलिंग आई। अब तो मैं सेट हो गया हूं। ये कॉन्फिडेंस भी हो सकता है और ट्रैप भी, क्योंकि यही लोग केयरलेस हो जाते हैं और धीरे धीरे वापस स्लिप कर जाते हैं। उस दिन मैंने कॉन्शियसली खुद को रिमाइंड किया, ये खत्म नहीं हुआ, ये शुरू हुआ है। हैबिट्स डेस्टिनेशन नहीं है, ये लाइफस्टाइल है। और अगर मैं आज रिलैक्स हो गया तो धीरे धीरे सब वापस चला जाएगा। तो मैंने क्या किया? मैंने कुछ नया ऐड नहीं किया, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लिया, बस वही बेसिक्स रिपीट किए। सिंपल, बोरिंग, लेकिन पावरफुल। और उस दिन मुझे एक चीज क्लियर समझ आई, सक्सेस कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, कंसिस्टेंसी होती है। और अब मैं सिर्फ 30 दिन कंप्लीट नहीं कर रहा था, मैं एक नया वर्जन बना रहा था। डे 30 दिन। और आज मैं जल्दी नहीं उठा, अलार्म बजा, लेकिन इस बार मैंने उसे तुरंत बंद नहीं किया। मैं कुछ सेकंड बस लेटा रहा, छत को देखते हुए। एग्जैक्ट वही पोजीशन जहां मैं 30 दिन पहले था, लेकिन फर्क था, बहुत बड़ा फर्क। पहले मैं गिल्ट के साथ लेटा रहता था, आज मैं पीस के साथ लेटा था। पहले मेरे दिमाग में एक्सक्यूजेस होते थे, आज क्लैरिटी थी। मैं धीरे से उठा, कोई रश नहीं, कोई प्रेशर नहीं, बस एक काम कॉन्फिडेंस। मैं विंडो के पास गया, सुबह की लाइट अंदर आ रही थी और उस लाइट में मैंने खुद को देखा। मैं बदल चुका हूं। ना मेरा रूम बदला था, ना मेरी लाइफ मैजिकली परफेक्ट हुई थी, लेकिन मैं बदल गया था। और यही सबसे बड़ा चेंज था। 30 दिन पहले मैं सोचता था, काश मैं डिसिप्लिन्ड होता। आज मैं था। 30 दिन पहले मैं प्लान करता था, लेकिन एक्शन नहीं लेता था। आज मैं एक्शन लेता था, बिना ओवरथिंकिंग के। और सबसे इंपॉर्टेंट, 30 दिन पहले मैं खुद पर भरोसा नहीं करता था, आज मुझे खुद पर ट्रस्ट था। और ये फीलिंग किसी मोटिवेशन से नहीं आई थी, ये आई थी हर उस छोटे डिसीजन से जो मैंने डेली लिया, हर उस मोमेंट से जब मैंने कल को इग्नोर किया और आज को चुना। उस दिन मैंने कोई सेलिब्रेशन नहीं किया, कोई बिग अचीवमेंट पोस्ट नहीं डाली। मैं बस क्वाइटली बैठा और सोचा, अगर 30 दिन में इतना चेंज आ सकता है तो 1 साल में क्या हो सकता है। और यही गेम कंप्लीटली बदल जाता है, क्योंकि अब ये चैलेंज खत्म नहीं होता, ये लाइफस्टाइल बन जाता है। अब मैं परफेक्ट नहीं हूं, अब भी डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, अब भी लेजी डेज आते हैं, लेकिन फर्क ये है, अब मैं वापस उठ सकता हूं, क्योंकि मैंने खुद को प्रूव कर दिया है कि मैं कर सकता हूं। और शायद यही सबसे पावरफुल चीज है, सेल्फ बिलीफ। फाइनल मैसेज, तो अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो और सोच रहे हो क्या ये मेरे लिए पॉसिबल है, तो आंसर सिंपल है, हाँ। लेकिन स्लोली, ओवरनाइट नहीं, मैजिक से नहीं, बस छोटे छोटे डेली एक्शन से। क्लोजिंग हुक, लूप बैक। अगर मैं तुम्हें फिर से बोलूं कि तुम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हो, बिना मोटिवेशन, बिना विल पावर, सिर्फ 1% रोज बेहतर बनकर, तो शायद इस बार तुम हंसोगे नहीं। फाइनल CTA, वायरल पुश। अगर तुम सच में चेंज चाहते हो तो आज से स्टार्ट करो। परफेक्ट डे का इंतजार मत करो, डे एक स्टार्ट्स टुडे। कमेंट में लिखो और इस बार सिर्फ बोलना मत, प्रूव करके दिखाओ।